तो थ्योरम 3 लिखो, थ्योरम 3, the number of ways of selecting zero or more objects from n identical objects. The number of ways of selecting zero or more objects from n identical objects is, अब की बार 1 सेलेक्ट करने का एक तरीका, 2 सेलेक्ट करने का एक तरीका, करते करते n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के एक तरीके, ऐसे n हुए, और 0 सेलेक्ट करने का एक और तरीका, 0 सेलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है, वो हम आगे और नेक्स्ट थ्योरम में देखें तो क्लियर हो जाएगा। तो टोटल n+1, क्योंकि ये तो सारे सारे यहां पर हैं ही, एक एक्स्ट्रा आ गया 0 सिलेक्शन, वो एक और देखें, तो n+1 वेज हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लो दुकान में 5 टी शर्ट्स हैं, केवल 5 टी शर्ट्स हैं आइडेंटिकल, वो हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हम कितने डिफरेंट वेज में हम दुकान से बाहर आ सकते हैं? तो देखो हम 6 डिफरेंट वेज में हम बाहर आ सकते हैं। पहला, एक भी टी शर्ट ना लाएं, एक तरीका, एक टी शर्ट लाएं तो एक तरीका, 2 टी शर्ट लेके बाहर आते हैं दूसरा तरीका है, 3 टी शर्ट लेके आते हैं तो अलग तरीका है, 4 टी शर्ट लेके एक तरीका, और 5 टी शर्ट लेकर के आने का एक तरीका। टोटल 6 डिफरेंट वेज में हम दुकान से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो लिखो, लिखो, there are p objects, there are p objects alike of one kind, p objects alike of one kind, q objects alike of second kind, q objects alike of second kind, r objects alike of third kind, r objects alike of third kind, full stop. The number of ways of selecting one or more objects, the number of ways of selecting one or more objects is, अब जो भी हो हम बाद में लिखेंगे, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारे पास P एप्पल्स हैं और सारे एप्पल्स अलाइक हैं, ऑल द P एप्पल्स आर अलाइक, हम मान रहे हैं P एप्पल्स हैं, Q मैंगोज हैं और R बनानास हैं। All the bananas are alike, all the mangoes are alike, all the apples are alike। हमारे क्वेश्चन में होते तो है नहीं, अगर ऐसे एकदम अलाइक होते तो अपन जाके दुकान में छांटते नहीं, दे दे कोई एप्पल दे दे, 4 एप्पल उधर से फेंका हमने, कैच करके ले आए घर, पर ऐसा होता नहीं है। फिर ठीक है, हमारे क्वेश्चन में है ऑल द एप्पल्स आर अलाइक। अब हमें कहा क्या गया है, हमें कहा गया फ्रूट लेके आना, किसी ने कुछ कहा नहीं है कि कितने लाने हैं, तो 1 अब फ्रूट लेके आना, तो हम 0 फ्रूट लेके आएंगे और कहेंगे देखो हमने 0 फ्रूट लेके आए हैं, खा लो, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कम से कम एक तो लाएंगे ही। तो हमें 1 और मोर फ्रूट लेके आने हैं, कहा गया बस फ्रूट लेके आना है। अगर 1 फ्रूट लेता हूं तो देखो मैं ऐसा करता हूं, 1 एप्पल लेता हूं, चलेगा, 1 फ्रूट आ गया। अच्छा, तो मुझे P एप्पल्स में 1 एप्पल सेलेक्ट करना है। अब जब मैं 1 फ्रूट ले रहा हूं, केवल एप्पल ले रहा हूं,
तो मैं कितने मैंगो और कितने बनाना ले रहा हूं? 0 मैंगो ले रहा हूं और 0 बनाना ले रहा हूं। तो देखो कभी कभी हम 0 सिलेक्शन भी करते हैं, मैथमेटिकली तो करते ही हैं हम ऐसा भी करते हैं 0 एप्पल ले लिया, 1 मैंगो 1 बना और 0 बनाना ले लिया। फिर किसने कहा है कि हमें 1 फ्रूट ही लाना है? हम ज्यादा भी ला सकते हैं। तो हम 1 एप्पल ले आए, 1 मैंगो ले आए और 1 भी बनाना लाए। और भी कुछ कर सकते हैं हम, इधर चाहे 2 ले आओ, इधर 3 ले आओ, इधर 1 ले आओ, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 कर सकते हो, इसको 5 कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। और क्या कर सकते हैं हम तो पूरा का पूरा पी एप्पल, पूरा एप्पल की पूरी टोकरी ले आए हम, वो भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। कहा गया है केवल फ्रूट लेके आना, बताया नहीं घर वालों ने कि हमें कितने कितने लाने हैं। अब हमें मर्जी हुई है तो हम क्या करें? हम तो सारा का सारा ले आएंगे, पूरी दुकान उठा लेंगे। पी एप्पल ले आए, क्यू मैंगो ले लिए और आर बनाना ले लिए, पूरा पूरा। कहा नहीं ना किसने नहीं, पूरी दुकान उठा के ले आए अपन। तो फिर हमने कितने तरीके से सिलेक्शन किया? पता नहीं, देखते हैं। केवल एक पर ध्यान दो, केवल एप्पल पे कैसे कैसे सिलेक्शन किए हमने। 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, करते करते कितने सिलेक्शन भी किए? पी सिलेक्शन किए। मतलब हमने एप्पल्स को कैसे सेलेक्ट किए? 0 और मोर एप्पल्स का हमने सिलेक्शन किया। तो कितने डिफरेंट वेज हैं? n+1 क्यों? p+1, p+1। तो ये तो हमने, चलो एक बार लिख लेते हैं एप्पल्स का। एप्पल्स हैं, मैंगोज हैं और बनानाज हैं। ये p थे, ये q थे और ये r थे। तो एप्पल्स को हमने सेलेक्ट किया है p+1 वे में। मैंगोज को हम इसी तरह से कितने वेज में सेलेक्ट कर पाएंगे? इसको भी हमने 0, 1, 2, 3 करते हुए Q तक गए हैं, तो Q+1 वे में। और सिमिलरली हमने बनानास को कितने वेज में सेलेक्ट किया है? कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3 और कभी R। तो R+1 वे में सेलेक्ट किया है। अब जो हमने सिलेक्शन किया है, तो हमने कैसे सिलेक्शन किया है? हमने एप्पल्स का सिलेक्शन किया एंड मैंगोज का भी सिलेक्शन किया एंड बनानाज का भी सिलेक्शन किया। हमने एंड में जो जॉब किया वो एंड है। देखो तीनों ही जॉब किया है हमने, एप्पल सिलेक्शन का भी काम किया, मैंगो सिलेक्शन भी जॉब किया और बनाना सिलेक्शन का भी काम किया। तो तीनों ही जब जॉब किया है हमने, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या ऐड? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने तीनों ही जॉब किए हैं। 3 जॉब्स क्या थे? एप्पल सिलेक्शन, मैंगो सिलेक्शन, बनाना सिलेक्शन, तीनों ही जॉब ने किया है। अब इसमें एक बात खास, एक लोचा है जिसको हमको ध्यान रखना है। क्या है? ये p+1 कैसे आया? कभी हमने 0 एप्पल सेलेक्ट किया, Q+1 कभी 0 मैंगो और R+1 क्यों कभी हमने 0 बनाना। मतलब एक बार हमने क्या सिलेक्शन कर दिया है? 0 एप्पल, 0 मैंगो, 0 बनाना। इस काउंटिंग के हिसाब से हमने ऐसा कर दिया है, 0 एप्पल, 0 मैंगो, 0 बनाना। मतलब हमने कितने फ्रूट सेलेक्ट किए? 0 फ्रूट ले घर आए हैं, पर ऐसा थोड़ी ना कहा गया है, कम से कम 1 फ्रूट लाना ही है। तो हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया है। इस काउंटिंग, ये काउंटिंग वैसे दिखा रहा है। ये जो काउंटिंग हुई है वो कह रहा है कि तुमने कभी 0 एप्पल, 0 बनाना और 0 मैंगो लिए, पर हमने वैसा नहीं किया। तो इसमें से एक वे है जो -1, जो हमने नहीं किया है, ये -1 हम कर रहे हैं। दिस 1 स्टैंड्स फॉर 0 सिलेक्शन, 0 ऑल जीरोस, जो कि हमने नहीं किया है। तो जो हमने नहीं किया है काम, उसकी काउंटिंग क्यों कर रहा है? तो उसको हमने -1, ये ध्यान रहेगा स्पेशली। जो 1 आया है, दिस स्टैंड्स फॉर 0 सिलेक्शन, 0 सिलेक्शन। अगर कभी हम 0 सिलेक्शन भी करेंगे तो फिर ये -1 नहीं आएगा। p+1, Q+1, R+1, ठीक है। तो इज करके जो भी लिखा है उसमें तुम ब्रैकेट में इसको लिख लो, बॉक्स बना करके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन।
P plus 1 into Q plus 1 into R plus 1 minus 1. This 1 stands for zero selection, जो कि हमने नहीं किया है. और इस प्रूफ को नोट कर लो. चलो क्वेश्चन लिखो. In how many ways can at least one fruit be selected? In how many ways can at least one fruit be selected from 3 apples, 4 mangoes and 5 bananas? 3 apples, 4 mangoes and 5 bananas. So 3 apples, 4 mangoes and 5 bananas. ये P है, ये Q है और ये R है. फॉर्मूला है P plus 1, Q plus 1, R plus 1. तो 3 plus 1, 4 plus 1 and 5 plus 1 और minus 1. So this is 4 into 5 into 6 minus 1. 120 minus 1 is equal to 119. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब वही 3 एप्पल्स, 4 मैंगोज एंड 5 बनानास हैं. क्वेश्चन है हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शंस आर देयर इफ हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शंस आर देयर if at least 2 fruits must be selected? If at least 2 fruits must be selected, at least 2 mangoes must be selected. कम से कम 2 मैंगो सेलेक्ट करने ही है. Three apples, 4 mangoes and 5 bananas. If at least 2 mangoes must be selected. थोड़ा 71 नहीं. पहले मैंगो पर ध्यान देते हैं. हम कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैंगो? देखो सर 4 plus 1 होता है, उसमें से 0 और 1 को हटा देंगे सर. हाँ, तो कितने वेज होंगे वो? तो वो 3 वेज हो जाएंगे. हाँ, 3 वेज होंगे. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुम 2 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो, एक तरीका. 3 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके? एक और तरीका. या फिर 4 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो, एक तरीका. समझ में आएगा? तुम 2 मैंगो ले सकते हो, 3 ले सकते हो और 4 ले सकते हो. 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज ले सकते हो. 3 वेज हैं इसको सेलेक्ट करने के. ओनली 3 वेज. एप्पल के कितने वेज? 4. इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो. तो 3 plus 1 वेज में. और इसके 5 plus 1, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं गया है, तो 5 plus 1 वेज में. तो अब इसमें यह बताओ -1 आएगा या नहीं? ये सर नहीं आएगा. नहीं आएगा, क्योंकि यह भी कह रहा है कि हाँ तुमने कम से कम 2 मैंगो तो लिए ही हैं. तो 0 सिलेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. ये खुद भी मान रहा है, कह रहा है ये 3 वेज है मैंगो सिलेक्शन के, तो इसमें ऑलरेडी वो 0 सिलेक्शन को काउंट ही नहीं हो रहा है. 0 सिलेक्शन क्या हो? तो 1 मैंगो सिलेक्शन भी काउंट नहीं कर रहा है. तो इसीलिए तो ये हो गया 4 into 3 into 6 72.
72 वेज। ठीक है, अभी इसी का थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन थर्ड पार्ट लिखो। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन at least 2 fruits be selected? In how many ways can at least 2 fruits be selected? In how many ways can at least 2 fruits be selected? इसी में से 3 एप्पल 4 मैंगो 5 बनानास में से देखो, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 मतलब 24, नहीं, एटलीस्ट 1 फ्रूट, तीनों में से कोई भी एक, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स। हाँ ठीक है, नहीं, देखो क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? तुम 1 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो एंड सो ऑन। और एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन करते करते इस तरह से, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस, तो क्या बचेगा यहां? अगर माइनस कर दें तो 2 खत्म, 3 खत्म, क्या बचेगा? केवल 1। तो 1, इसको मैं इस तरह से वर्ड्स में कैसे बोलूं? वर्ड्स में बोल सकता हूं एग्जैक्टली 1। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। तो एटलीस्ट, इसको मैं लिखता हूं एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 माइनस एग्जैक्टली 1, ऐसा लिख देते हैं। एटलीस्ट 2 मीन्स एटलीस्ट 1 माइनस एग्जैक्टली 1। एटलीस्ट 1 माइनस एग्जैक्टली 1। इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले आओ, और बिल्कुल सही बात भी है। देखो ध्यान से देखो, ये है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, उसमें से किसको माइनस कर रहा हूं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं? एग्जैक्टली 1। इसको हटा दो, क्या बच गया? देखो एटलीस्ट 2 बच गया। अगर इस एटलीस्ट 1 में से एग्जैक्टली 1 सिलेक्शन को मिटा दो तो बन गए एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 1 के कितने सिलेक्शन हैं? एटलीस्ट 1 फ्रूट सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? अभी किया हमने 72 है। माइनस एग्जैक्टली 1 फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं बताओ? एग्जैक्टली 1 फ्रूट सेलेक्ट करने के कितने तरीके? 1 तरीके नहीं। अगर तुम एप्पल लेते हो तो एक अलग तरीका है, मैंगो लिया तो एक तरीका, और बनाना लिया तो एक तरीका। तो 3 तरीके हैं। एप्पल सेलेक्ट, 1 एप्पल सेलेक्ट कर सकते हो तुम, वो एक तरीका। 1 मैंगो सेलेक्ट कर सकते हो, वो एक तरीका, और 1 बनाना सेलेक्ट कर सकते हो, वो एक तरीका। तो टोटल 3 वेज हैं एग्जैक्टली 1 फ्रूट सेलेक्ट करने के इस क्वेश्चन में। तो 72 माइनस 3 इज इक्वल टू 69 वेज है। 69 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 और मोर फ्रूट्स, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स। जो थ्योरम में हमने लिखा है 1 और मोर, उसको हम एटलीस्ट 1 बोल सकते हैं, एटलीस्ट 2 को 2 और मोर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये एटलीस्ट 1 जो है वो 119 है, माइनस एग्जैक्टली 1 जो वो 3 वेज। मैंगो सेलेक्ट, एप्पल सेलेक्ट करने का एक तरीका, 1 मैंगो सेलेक्ट करने का एक तरीका, और 1 बनाना सेलेक्ट करने का एक तरीका। तो टोटल 3 वेज
तो 119 माइनस 3 इज इक्वल टू 116 वेज। एटलीस्ट वन का आंसर पहले ही पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं 119, और एग्जैक्टली वन फ्रूट सेलेक्ट करने के लिए अगर हमने 1 एप्पल सेलेक्ट किया तो एक तरीका, 1 मैंगो सेलेक्ट कर लिया तो एक तरीका, और 1 बनाना सेलेक्ट कर लिया तो एक तरीका, टोटल 3 वेज। तो 119 माइनस 3 116 वेज हैं जिसमें हम एटलीस्ट 2 फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो थ्योरम 5। Theorem 5. There are n objects of which p are alike of one kind, Q are alike of second kind, R are alike of third kind, and remaining, अब ये रिमेनिंग कितने हैं? n में से p, q और r को माइनस कर दो, n माइनस p माइनस q माइनस r, इतने रिमेनिंग। n रिमेनिंग all are distinct, remaining all are distinct, full stop। Remaining all are distinct। The number of ways of selecting one or more objects is हम भी लिख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेंगे इसको। इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 और 2 की पावर क्या है? वो जो भी रिमेनिंग है, 2 की पावर जो भी रिमेनिंग है -1। कितना रिमेनिंग है? चाहो तो बाद में लिख लो ये रिमेनिंग, लेकिन यहां पर लिखो रिमेनिंग तो याद रहेगा। दिस इज, इसको चाहो तो यहां पर छोटे ये में लिख लो n माइनस p माइनस q माइनस r लिख सकते हो, लेकिन याद से रखो 2 की पावर रिमेनिंग, जो भी डिस्टिंक्ट वाले हैं रिमेनिंग डिस्टिंक्ट वो आएगा 2 की पावर। कैसे आएगा हम एग्जांपल से देखते हैं। ऐसा करते हैं, मान लो फिर से देखो p एप्पल है, q मैंगो है और r बनानास है, और ये जो रिमेनिंग है डिस्टिंक्ट वो मान लो कि 3 डिस्टिंक्ट हैं, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं। कौन कौन से डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं? मान लो कि क्या कहता है, पाइन एप्पल है, चलो एक पाइन एप्पल है और एक पपाया है और एक चीकू है। ये एक एक है, डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग। अभी रिमेनिंग को मैंने कितने लिया है? 3 लिया है, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखो ये तो जानते हो इसके लिए p प्लस 1 आएगा, कोई डाउट नहीं। ये मैंगो इसके लिए q प्लस 1 वे आएगा, और ये r बनानास के लिए r प्लस 1 आएगा, कोई डाउट नहीं। अब अगर ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट कितने हैं? ये 1 है, तो इसको सिलेक्शन करने के कितने तरीके? 1 प्लस 1। क्यों भाई? जब इसके लिए p था तुमने p प्लस 1 लिखा, इसके लिए q लिखा तो q था q प्लस 1 लिखा, r बनाना से r प्लस 1 लिखा।
ये अपने टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए 1+1। ये एप्पल अपने टाइप के P एप्पल्स थे, ये अपने टाइप के Q मैंगोज थे, ये अपने टाइप के R बनानास थे, ये पाइन एप्पल अपने टाइप का एक है, तो 1+1। और होगा भी क्यों 1+1 होगा, 2 क्यों होगा, या तो 0 पाइन एप्पल ले लो या 1 पाइन एप्पल ले लो। सिमिलरली ये पपाया अपने टाइप का 1 है, तो इसके लिए 1+1, क्योंकि या तो 0 पपाया ले लो या फिर 1 पपाया ले लो। ये चीकू 1 है, तो इसके लिए 1+1। फिर P+1, Q+1, R+1, ये तो आया ही। अब ये 2 2 2 कितने बार आया है, 3 बार, 2 की पावर 3। अब ये 3 क्या है, जो रिमेनिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, रिमेनिंग डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं, वो है ये 2 की पावर में। हाँ, एक -1 भी आएगा क्योंकि हमने 0 सिलेक्शन नहीं किया है। तो ये बात समझ में आई क्या, कि 2 की पावर कितना आएगा, जितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 2 की पावर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए यहां पर आया है 2 की पावर रिमेनिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ, हाँ प्रूफ लिख लो, बिल्कुल लिख लो। क्वेश्चन लिखो। In how many ways can at least one fruit be selected from 3 apples, 4 mangoes, 5 bananas and 3 other distinct fruits, 3 apples, 4 mangoes, 5 bananas and 3 other distinct fruits. 3 एप्पल सेलेक्ट करने के P+1, तो 3+1, दिस इज 4+1, दिस इज 5+1 इनटू जो डिस्टिंक्ट है, रिमेनिंग डिस्टिंक्ट, वो 2 की पावर में आते हैं। 2 की पावर रिमेनिंग कितने हैं, 3 -1, so this is 4 into 5 into 6 into 2 की पावर 3, that is 8 -1, 960 -1 is equal to 959। कितने वेज हैं, 959 वेज। ठीक है, ओके।